हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हिमांशु कुमार श्रीवास्तव है और आज हम लोग पढ़ेंगे आरटीआई के सेक्शंस के बारे में, जो कि आगे के सेक्शंस है। सेक्शन 12 के बारे में। सेक्शन 12 के बारे में इसमें कहता है कि जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है वो कैसे बनेगा। सेंट्रल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, किस तरीके से वो कमीशन बनेगा, क्या क्या चीज़ें होंगी उसमें, कौन कौन से लोग होंगे, उनकी क्या क्वालिफ़िकेशंस होंगी, इनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। आगे देखते हैं। तो सेक्शन 12 का सब सेक्शन 1 कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट सेल बाय नोटिफिकेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, नोटिफिकेशन निकालेगी किसमें, ऑफिशियल गैजेटेड में, कि उस बॉडी में जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो बना है उस बॉडी में कौन कौन रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूटेड टू बी नोन एज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन टू एक्सरसाइज द पावर कन्फर्म ऑन एंड टू परफॉर्म द फंक्शन असाइन टू इट अंडर दिस एक्ट। ये उस कमीशन में क्या पावर दिया जाएगा, क्या पावर दिया जाएगा, कैसे उसको परफॉर्म करना है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को, इस एक्ट के अंतर्गत में वो काम करेगी। ये सारा चीज़ किस में पब्लिश होगा, तो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होगा। देखते हैं इसके सब सेक्शन 2 को। द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सेल कंसिस्ट ऑफ, इसमें कौन कौन से लोग होंगे, कंसिस्ट ऑफ होंगे। पहले होंगे इसमें द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे, और दूसरे जो इसमें होंगे एज नंबर ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर नॉट एक्सीडिंग 10, और जो इसमें जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे वो 10 से ज़्यादा नहीं होंगे, बिल्कुल 10 से ज़्यादा नहीं होंगे, 10 से कम ही होंगे। लेकिन अगर एज़ द नेसेसरी, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो उसको बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं होंगे। आगे देखते हैं सब सेक्शन 3 में द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर। देखो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को हम लोग पढ़ेंगे CIC और इंफॉर्मेशन कमिश्नर को पढ़ेंगे IC। ठीक है फ्रेंड, शॉर्ट फॉर्म के लिए। द CIC शैल अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ। तो CIC का जो अपॉइंटमेंट होगा वो करेंगे प्रेसिडेंट, किसके रिकमेंडेशन से, तो ये सारे लोग हैं इनके रिकमेंडेशन से। पहले जो हैं द प्राइम मिनिस्टर जो कि चेयरपर्सन होंगे कमेटी के, द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा एंड द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर होंगे। यानी कि उसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। यहाँ पे एक चीज़ देखने की बात है फ्रेंड्स कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है इसमें कुछ बातें कही जा रही है द लीडर ऑफ अपोजिशन में, कि फॉर द पर्पस ऑफ रिमूवल ऑफ डाउट इट इज़ हेयर बाय डिक्लेयर्ड दैट वेयर द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द हाउस ऑफ द पीपल हैज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड। अब ऐसा हुआ भी कि भाई लीडर ऑफ द अपोजिशन को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता है कि भाई कौन है लीडर ऑफ अपोजिशन को, तो इस केस में द लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप इन अपोजिशन, जो लीडर होंगे सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप के अपोजिशन में गवर्नमेंट के, द हाउस ऑफ द पीपल में शैल बी डीम्ड टू द लीडर ऑफ अपोजिशन, उनको लीडर ऑफ अपोजिशन की उपाधि दे दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा सबसेक्शन 4 में द जनरल सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का जो जनरल थिंग्स होंगे, सुपरिटेंडेंट करना, डायरेक्शन देना, मैनेजमेंट करना, वो CIC शैल बी वेस्टेड इन द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास होंगी, जो कि असिस्ट किए जाएंगे, हु वॉज असिस्टेड बाय द इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड एक्सरसाइज ऑल सच पावर, सारे पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे कौन, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, एंड डू ऑल सच एक्ट्स, वो सारे काम करेंगे, एंड थिंग्स विच में बी एक्सरसाइज्ड और done by the central information commissioner autonomously without being subjected to the direction by any other authority under this act। यहाँ पे फ्रेंड्स कहने की बात ये है कि जो चीफ़ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे वो सारे डायरेक्शंस देंगे, सुपरिटेंडेंट करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, और इनको जो असिस्ट करेंगे वो करेंगे चीफ़ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और इनका अपना पावर होगा, सारे पावर को एक्सरसाइज करेंगे बिना ही किसी के डायरेक्शन में आए। ये लोग ऑटोनोमसली बॉडी की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल बी द पर्सन ऑफ इमिनेंस। इमिनेंस का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जो
व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा प्रिय हो, प्रिय इन द सेंस कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हो, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो, श्रेष्ठ हो, महान हो। इमिनेंस का मतलब वही होता है। उन्हीं पर्सन को जो है हम इन द सेंस हम नहीं, उन्हीं पर्सन को जो है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया जाएगा। जैसे कि उनके पास बहुत वाइडर नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस में? तो लॉ में हो सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो सकता है, सोशल सर्विस में हो सकता है, मैनेजमेंट में हो सकता है, जर्नलिज्म में हो सकता है, मास मीडिया में हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट में हो सकता है। इन सारे फील्ड में अगर उनके पास अगर अच्छा खासा नॉलेज है तो वो बन सकते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। आगे देखते हैं सबसेक्शन 6 में, द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और द इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये लोग जो हैं CIC और IC जो हैं वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होने चाहिए, किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर और यूनियन टेरिटरी के मेंबर नहीं होने चाहिए, और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट नहीं कमाने चाहिए किसी पॉलिटिकल पार्टी से, पॉलिटिकल पार्टी का से भी कनेक्टेड नहीं होने चाहिए, और ऐसा कोई वो लोग बिज़नेस ना करें ऐसा कोई बिज़नेस ना करें या कोई ऐसा प्रोफेशन करते हुए नहीं होने चाहिए। यानी कि वो पूरी तरीके से सोल इंडिपेंडेंट होंगे। यहाँ पे जो है इनको अगर दिया जा रहा है कि भैया ऑटोनोमसली बॉडी होंगे वे, तो वो लोग कुछ थोड़ी कर सकते हैं, वो लोग अलग से कुछ थोड़ी काम कर सकते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर होगा वो होगा न्यू दिल्ली में होगा, आराम से दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। लेकिन अगर चाहे तो कि भाई दूसरे जगह हमें इंडिया के दूसरे प्लेस में हमें खोलना है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेंगे, ताकि भाई इन भारत के अलग अलग प्लेसेस में जगहों पे जो है वो खोल सकें, क्या खोल सकें, ऑफिस खोल सकें। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 13। सेक्शन 13 क्या कहता है? सेक्शन 13 कहता है टर्म्स ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज। क्या टर्म्स ऑफ ऑफिस है, कब तक ऑफिस में आप रह सकते हैं, और क्या क्या कंडीशन है सर्विस देने का, कि आपको इस कंडीशन को फुलफिल करना होगा, नहीं तो डिस्क्वालिफाइड। द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल बी ऑफिस फॉर अ टर्म may be prescribed by the central government shall not be eligible for reappointment. सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशनर शैल बी ऑफिस शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। रीअपॉइंट नहीं हो सकते हैं। कब नहीं हो सकते हैं? प्रोवाइडेड दैट नो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर शैल होल्ड ऑफिस एज सच आफ्टर ही अटेंड द एज ऑफ 65 ईयर। अगर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो है 65 साल के एज को 65 साल के ईयर को भाई छू जाएं तो वो अब जो है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर नहीं बन सकते हैं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि नहीं बनना है, क्या वो काम करेगी, नहीं बनना है, तो 65 का अटेंड हो जाइए, नहीं बनिएगा। दूसरा है कमिश्नर जो है सेल होल्ड ऑफिस प्रिस्क्राइब टिल अटेंडिंग द 65 ईयर विच इज़ अर्लियर, या 65 ईयर हो जाए और या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर दे, 65 साल हो जाए या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर दे, उसके सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करे या फिर 65 ईयर्स के हो जाएं, जो भी हो, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी ख़त्म। whichever is earlier shall not be eligible for reappointment and as such information commissioner, provided that every information commissioner shall on vacating his office, ऑफिस खाली करते समय इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है अपने ऑफिस को खाली करते समय the subsection to be eligible for be appointed as chief information commissioner in the manner specified in subsection 3 subsection 12 में। किस तरह से खाली करेंगे? तो भैया सेक्शन 12 का सबसेक्शन 3 देखा जाए कि किस तरीके से खाली करेंगे, और खाली करेंगे तो देख लिया जाए। और दूसरा है कि भाई उसको अगर अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को अपॉइंटमेंट आप वैसे होना चाहते हैं एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट, तो ये वाले सेक्शन को देख लें। आगे देखा जाए यहाँ पे कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेदर द इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज़ अपॉइंटेड एज एन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हिज टर्म्स ऑन ऑफिस शैल बी नॉट बी मोर देन 5 ईयर in aggregate as the information commissioner and chief information commissioner। कि इनका जो है 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एग्रीगेट टर्म जो है 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वहाँ तो 65 की बात की जा रही थी, लेकिन वो लोग ले दे करके 5 साल तक ही रखते हैं, उसके बाद से भैया उनको जो है हटा देते हैं। आगे देखते हैं सबसेक्शन 3 क्या कहता है, नहीं हो सकते हैं। द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर सेल बिफोर ही इंटर्ड upon his office make subscriber before a president
president or some other person appointed by him in the behalf on oath affirmation according to the form set purpose in first schedule में। तो ओथ किसके लेंगे? चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर प्रेसिडेंट के सामने ओथ लेंगे। लगभग जो है वो जज वाला ही हाल है ओथ लेने का। The Chief Information Commissioner or the Information Commissioner has the at any time by writing his address President resign। अब इनको भैया मन हो गया है नौकरी करने से, या फिर इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को या फिर चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को, तो अपना जो रजिस्ट्रेशन देंगे डायरेक्ट प्रेसिडेंट को जाके दे देंगे कि भैया अब हम काम नहीं करना चाहते हैं, हम चल जाएंगे वहाँ से। आगे देखते हैं कि द provided that the chief information commissioner or an information commissioner may be removed in a manner specified in section 14। अब वो उनको हटाना ही है तो सेक्शन 14 देख लीजिए कैसे हटाएंगे। सैलरीज और अलाउंसेस पेबल टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर शैल बी एज में बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। पैसा वैसा जो मिलेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। इनके केस में जो है हर चीज़ लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो वही चीज़ है सैलरी वगैरह लेकर के। प्रोवाइडेड, आगे देखते हैं, प्रोवाइडेड फॉर दैट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर द इन्फॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंटेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ राइट बी RTI shall be continued to be governed by the provision of the act and the rule made thereunder as right to information amendment has not come into force। ये बेकार का लाइन है, फालतू में पढ़ने का। देखते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर विथ ऑफिस एम्प्लॉयड एज मे बी नेसेसरी एंड एफिशिएंट परफॉर्मेंस देयर फंक्शन देयर सैलरीज एंड अलाउंसेस पेबल इन टर्म्स and condition of services of the office and other employees appointed for the purpose of this act shall such as may be prescribed। पढ़ देते हैं इनको, समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फालतू का सिर्फ बकवास कर रखा है, कुछ मतलब नहीं रह जाता है। सैलरी वगैरह के बारे में बताया क्या है। रिमूवल ऑफ चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर एंड इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, कैसे इनको हटाया जाए, रिमूव किया जाए। अब देखिए, सब्जेक्टेड टू द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 3 द चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और इन्फॉर्मेशन कमिश्नर शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस ओनली बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। पहले ही बोल चुके हैं, दोबारा बोला है, लेकिन और भी कुछ ग्राउंड्स इसमें बताने बाकी हैं। अब मिसबिहेव करने लगे, इनकेपेसिटी हो जाए आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बोल दे कि भैया आपके पास इनकेपेसिटी है, आप नहीं कर सकते हैं चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का रोल, आप हटा दिया जाएगा। और रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट बोलें कि भैया हटाइए। एज इंक्वायरी रिपोर्टेड चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और इन्फॉर्मेशन कमिश्नर एज द केस में बी आउट ऑन ग्राउंड फॉर रिमूवल। प्रेसिडेंट द प्रेसिडेंट में सस्पेंड ऑफिस ऑफ द डीम्ड नेसेसरी प्रोविड। घुमा फिरा करके एक ही बात किया गया कि भाई प्रेसिडेंट हटा सकते हैं, ऑर्डर पास करेंगे प्रेसिडेंट। इसके अलावा एनीथिंग कंटेंट सबसेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में ऑर्डर रिमूवल फ्रॉम द चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, वही चीज़ फालतू में। और इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर में अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाएँ, दिवालिया हो जाएँ तो हट जाएंगे। अब कोई ऑफेंस कर दें एक जो कि प्रेसिडेंट के ओपिनियन में है, मोरल ट्रिपलेट्स के अगेंस्ट में है, तो हट जाएंगे। अब अपने ऑफिस के समय में जो है वो कहीं और जाके काम करने लगे और दूसरी जगह काम कर रहे हैं तो भी हट जाएंगे। प्रेसिडेंट अगर ओपिनियन बना लेंगे को हटाना है तो वही हटा लेंगे, आप चाहे कुछ भी कर लो। बोल देंगे नहीं आप अनफिट हो, माइंड आपका साउंड नहीं है, अनसाउंड माइंड हो, तो आप अनफिट हो तो आपको हटना पड़ेगा। ही एक्वायर्ड सच फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट एज लाइकली टू अफेक्ट प्रेजुडिशियसली हिज फंक्शन एज चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और द इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। Chief Information Commissioner or Information Commissioner in any way concerned to interested in the contract agreement made on behalf of the government of India or participate in a way the profit therefore any benefit involvement arising from therefrom otherwise he as a member and come into the member of incorporate company he shall for the purpose of section 1 guilty of the misbehavior। एक ही बस एक बात बोलना है भाई, मिसबिहेवियर करिएगा आप हट जाइएगा, ख़त्म, इतना पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स आज का ये चीज़ ख़त्म हुआ। आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने ये पढ़ लिया और आगे का लेसन जो है हम लोग आगे की तरफ देखेंगे। धन्यवाद।